क्या बाइक राइडर जॉब मार्केट में खत्म हो गई है? क्या कॉन्ट्रैक्टर ने मार्केट का सारा पानी निकाल लिया है? क्या अगर आप अब बाइक राइडर जॉब में आना चाहते हैं, आना ठीक रहेगा और कैसे आना चाहिए? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं कि बाइक राइडर जॉब्स का क्या फ्यूचर है इन गल्फ या स्पेशली इन द यूएई मार्केट। दुबई की बात कर रहा हूं, मार्केट इज ऑन। गौर से मेरी बात सिर्फ बाइक राइडर और उस कैटेगरी वाले लोग सुने जो इस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कोरोना वायरस के बाद बहुत ज्यादा बूम आपको इस मार्केट में देखने में आया। जो लोग बाइक राइडर्स के अंदर जाना चाहते थे, बहुत से लोग जो पढ़ा लिखा तबका भी था ना, जो व्हाइट कॉलर थे, उन्होंने अपनी व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ने के बाद ब्लू कॉलर जॉब ज्वाइन की। पानी निकालने के लिए मार्केट से, और बहुत पानी निकाला लोगों ने, बहुत पैसा कमाया। नो डाउट, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बात वही होती है ना, जब लोग डिमांड बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? हाँ, तो यही हुआ। आपके पैसे, आपकी सैलरी लिमिट कम होती इस लेवल पे आ गई कि लोगों ने इस जॉब को छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स ने जितना पैसा किया, बनाया, वो उन्होंने बनाया, और ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे बाइक राइडर लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अब मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया है कि जिस टाइम इसके ऊपर बात करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए, और आप लोगों को समझाना चाहिए कि अब इस मार्केट में क्या चलने वाला है। अब ये जो जॉब है, बाइक राइडर जॉब है, ये एक अपने मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जॉब खत्म होने वाली है। ये जॉब ता हयात खत्म तो नहीं होने वाली, लेकिन बहुत सी चीजें जो आपको समझने वाली हैं कि आपने अगर इस जॉब के अंदर आना है तो कैसे आ सकते हैं, या क्या चीजें आपको मंदरजा झेल नजर में रखनी है। सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, और उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आप काम करते हुए उसके वीजे के ऊपर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ, वो कहते हैं ना, जुड़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर कर रहा है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इतनी हार्ड हो जाती हैं कि जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो ये डिलीवरी का काम कर रहे हैं ना, ये लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं और इतने मजबूर हो जाते हैं कि भाई इन द एंड ऑफ कि वो कहते हैं भाई हमें जान छोड़ो और हमें जाने दो। प्लीज मैं आपको एक बात कहूँ, ये मार्केट की अगर मैं बात करूँ कि अपकमिंग ईयर के अंदर इस मार्केट के अंदर, इस जॉब के अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली यूएई, पूरे गल्फ के अंदर आएंगी, क्योंकि ये वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिलीवरी पॉइंट है, जहां पे लोगों को कोरोना वायरस के बाद पता चला है कि भाई घर बैठे भी सारी चीजें ऑन टाइम डिलीवर हो रही है, क्योंकि बहुत सी बड़ी कंपनी जो है ना अब सारी चीजों को ऑनलाइन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन की बात करता हूँ, नून की बात करता हूँ, बहुत से ऐसे बिग ब्रांड्स हैं जो आपके घर तक डिलीवरी लेके जा रहे हैं। अब वो डिलीवरी इन सेंस ऑफ आपकी कहते हैं ना, होम डिलीवरी गाड़ी में हो सकती है, बाइक पे हो सकती है, और लोग तो पैदल और साइकिलों के ऊपर भी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या चीज समझने वाली है, मैं मानता हूँ भाई क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है, और ये वो कैटेगरी है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कीप इन माइंड, पढ़ना लिखना थोड़ा सा आना चाहिए। जो आपको कहता है कुछ भी नहीं आया फिर भी कर लोगे, मेहरबानी करें, बोलना पड़ता है। ये यूएई और गल्फ की वो मार्केट है जहाँ पे वो कहते हैं ना, मल्टीनेशनल किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं, तो आपको जुबान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे जरा पेश करके समझाना पड़ता है। दूसरी चीज, हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने से पहले एक दफा पूरे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात कर ले, कितनी सैलरी है, कितना कमीशन है, कितना कट है, सैलरी कब मिलेगी, किस डेट को मिलेगी, सैलरी में से कमीशन कितना वो काटने वाला है। बहुत से ऐसे हो रहे हैं कि सैलरी देने के बाद सैलरी क्योंकि आती कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में, वो आपको जब डालता है ना, तो भाई फिर ऊपर नीचे जरा पेश हो जाती है, ये काट गया, वो काट गया, इंश्योरेंस काट गया, लेट आया था वो काट गया, ये पंगा किया था वो काट गया, वो कहते हैं ना छुट्टी कब मिलनी है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रॉपर दी हुई है, जंतरबाजी वाली दी हुई है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है बिफोर एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर जॉब। नंबर 3 थिंग, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है और अपकमिंग ईयर्स के अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आएंगी। कोशिश करें, जो मेरे बाइक राइडर पे अभी काम कर रहे हैं, इसके अगला स्टेप है कि अपने आप को गाड़ी की तरफ भी मूव करें, तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इनिशियली अगर आप यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गो अहेड, गुड जॉब, पैसा भी कमा रहे हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रोड के ऊपर आप लोग कहते हैं ना, सामने एक्सपोज होते हैं पूरा। मेक श्योर करें अगर आप यहाँ पे सेफ्टी रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे ना, जो भी सेफ्टी किट्स और गार्ड्स आपको दिए हैं वो लगा के आप गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक चलाएं, तो इतना मसला प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आपको कोई ये कहे कि भाई नहीं आप आ जाएं, आपका सारा काम करा देते हैं, इतना पैसा दे के आ जाएं, प्लीज ये पैसा देने वाला काम बंद करें। कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे
15-15, 10-10, 8-8 हज़ार रुपया पकड़ने के बाद इधर ला के जलीलो ख्वार जब करता है तो ना फिर आप आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। आधा वीज़ा लटकाया होता है, आधा नहीं लगाया होता। आपका बाइक राइडर का लाइसेंस बना होता है, नहीं बना होता, उसके लिए आपको वेट करवाते हैं रूम में बैठा के। तो प्लीज़ इन चीज़ों से होशियार रहिए। मैं भाइयों की तरह आपको सारी चीज़ें ओपन करके बता रहा हूँ आज मार्केट में, ताकि आप लोग सेफ होकर यहाँ पे चलें। और अगर आपके पास लाइसेंस आ गया है देन अपने राइट को जान लीजिए कि आपका राइट क्या है, कहाँ पे आपने बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, कितनी चीज तक जा सकते हैं। क्योंकि ऑलवेज जो एम्प्लॉयर है ना, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, दे आर ऑलवेज इन द विन विन कंडीशन, ये याद रखिएगा बात। लेकिन यहाँ के यूएई के अंदर और गल्फ के अंदर लॉ ऐसे बनाए गए हैं कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयज जो काम कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लेबर कैटेगरी में, ब्लू कॉलर के अंदर है, बाइक राइडर्स के अंदर है, आपको आपका राइट है, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि आपके साथ ज्यादती ना हो। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों की ये होती है कि हम आ जाते हैं जॉब से, हमारे साथ ज्यादती भी हो रही होती है, लेकिन हम खामोश बैठते हैं कि यार वीजा उससे लिया हुआ है या वो हमें सैलरी डाल के दे रहा है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब हमारे साथ वो ज्यादती भी करे तो यार धमकी, तो कहते हैं ना कि भाई मैं लेबर बैन लगा दूंगा, मैं ट्रैवल बैन लगा दूंगा, मैं तुझे अब्सकॉन्डिंग डाल दूंगा। एक बड़ा वर्ड आपको सुनने में मिलेगा अगर आप बाइक राइडर में आते हैं कि भाई ज्यादा बदमाशी की तो अब्सकॉन्डिंग लगा दूंगा। अगर आप राइड के ऊपर है ना, आपने कुछ गलत नहीं किया ना, तो भाई मेरे अगर वो अब्सकॉन्डिंग लगाएगा भी ना, तो भाई मेरे आपकी फिर भी विन विन कंडीशन है, क्योंकि आप राइड पे हैं। और प्लीज कीप इन माइंड एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड रखें। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ करें, कोई भी काम करें, एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि जब भी आपको लेबर के पास जाना पड़े, फॉर एग्जांपल कोई मसला मसाइल हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग वेल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहां पे जाएं ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो। आई होप तो जो मैं बात बता रहा हूँ, चाहे लोग जो होंगे समझ गए होंगे मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ और कैसे बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई आप सेफ रह के यहाँ पे काम करें। मैं चाहता हूँ भाई आप अच्छे तरीके से इस मार्केट में रह के अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली पे ऑफ करने वाली हैं। आई होप सो कि आप अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका अपने कॉन्ट्रैक्टर को या अपने जो बिग ब्रांड जिनके साथ आप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको नहीं देंगे और ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम देंगे। डेफिनेटली ये मार्केट के अंदर जॉब्स हैं, वक्त के साथ और ज्यादा होंगी। आप पहला स्टेप ये लेके आ सकते हैं और इसके आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ऊपर वाला लाइसेंस लें, बड़ा लाइसेंस लें, गाड़ी का लें, ट्रक का लें, आगे की तरफ मूव करें। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कभी कभी जैसे करना पड़ता है। तो वेल यू आर गुड टू गो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात माइंड में नहीं क्लियर हो रही, अगर आप बाइक राइडर्स हैं, अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, आना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप बताते हैं भाई किसी चीज के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आने लगी हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर आप अपना फ्यूचर इस मार्केट में, गल्फ मार्केट में, यूएई में, दुबई में देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाइक राइडर्स, वेलकम टू यूएई, मार्केट इज वेटिंग फॉर यू। और यहाँ पे आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ईमानदारी का दामन हाथ से मत छोड़िएगा, बस इतनी सी सिंपल एडवाइस दूंगा। आइए और अपना लोहा मनवाइए। शुक्रिया।